मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, मनुष्य के लिए ईश्वर की इच्छा क्या है। क्या उसे सांसारिक संबंधों से मुक्त एक विचरते त्यागी के रूप में जंगल में रहना चाहिए, अथवा क्या उसे एक गृहस्थ की भांति शहरों में रहना चाहिए तथा उसके लड़ाई झगड़ों तथा कष्टों से युक्त इस संसार में फंस जाना चाहिए। महान गुरुओं ने अनेक मार्ग दर्शाए हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर को जान सकता है। त्याग एक मार्ग है। श्री चैतन्य द्वारा भगवान बुद्ध द्वारा सिखाया गया है। एक बार जब श्री चैतन्य के एक शिष्य ने अपने भिक्षा पात्र में कुछ फल प्राप्त किए तो उसने कुछ खाए और शेष अगले दिन के लिए बचा लिए, परंतु क्योंकि वह कल के लिए विचार कर रहा था, एक मनोभाव जिसके विरुद्ध भगवान ने भी सावधान किया था। चैतन्य जी ने उस शिष्य से कहा कि वे दोबारा उसका मुख नहीं देखना चाहते। मेरे अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी द्वारा दिया गया प्रशिक्षण भी कुछ वैसा ही था। वे कहते थे, एक एक दिन करके जियो, यह स्मरण रखते हुए कि समस्त जीविका ईश्वर से ही आती है। अन्य संतों ने कहा, वह सब जो तुम्हारे पास है सबको दान कर दो और आओ मेरा अनुसरण करो। मैं उसी प्रकार से रहा हूँ। भारत में कुछ समय के लिए मैंने एक दिव्य बंजारे का जीवन जिया है। ईश्वर के प्रति अपने प्रेम में डूबे हुए, स्वतंत्र घूमते हुए, मैं नहीं सोचता था कि मैं कभी उससे अधिक प्रसन्न और चिंता मुक्त रहा हूँ। मेरे अंदर में मैं सदैव प्रसन्न हूँ, परंतु बाहर से ईश्वर के बंजारे के रूप में मैं आनंदपूर्वक उतना स्वतंत्र था जितना हो सकता था, कदापि यह भी न जानते हुए अथवा चिंता करते हुए कि अगला भोजन कब और कहाँ से आएगा। ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता, उस प्रकार का प्रशिक्षण सचमुच अद्भुत है। एक बार कुछ मित्र मेरे साथ 15 दिन के लिए हिमालय पर गए। हमने अपने भोजन के लिए लगभग कोई तैयारी नहीं की। मैं अपनी स्वाभाविक आनंदपूर्ण अवस्था में था। उस तीर्थ यात्रा के समय एक दिन मैं एक संत से मिला। मैं उनके साथ ईश्वर के विषय में वार्तालाप करने के में ऐसा खो गया कि समय अनदेखे ही बीत गया। मेरे साथी धीरे से मुझसे कहते रहे, आओ चलें और भोजन करें, हमें भूख लगी है, परंतु मुझे तनिक भी भूख का अनुभव नहीं हुआ। मैं अपनी आत्मा के लिए कहीं अधिक पौष्टिक भोजन प्राप्त कर रहा था। हिमालय में मैं अनेक अद्भुत संतों से मिला जो स्वस्थ थे तथा केवल एक छोटी सी कुटिया, सबसे सादा भोजन और अल्प वस्त्रों के साथ दिव्य रूप से संतुष्ट थे। वे सचमुच एक आध्यात्मिक रूप से सुंदर जीवन जीते हैं। ईश्वर पर अधिक भरोसा रखें। मैं जानता हूँ कि एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा ईश्वर साक्षात रूप से उस भक्त का पालन करते हैं जो एकमात्र उन्हीं पर निर्भर करता है। यदि कोई निष्ठापूर्वक त्यागी का जीवन जीता है तो वह देखेगा कि यह नियम कैसे कार्य करता है। सच्चा सन्यासी जानता है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर से आती है और वे ही जीवन का एकमात्र सहारा हैं। किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त भोजन हो सकता है, परंतु यदि उसके हृदय की गति रुक जाती है तो उसके लिए भोजन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। वह शक्ति जो आपके हृदय की धड़कनों को सहारा देती है, निश्चित रूप से आपकी अल्प आवश्यकताओं को भी जानती है।
यदि आप एकमात्र ईश्वर के लिए जीते हैं तथा उनकी शक्ति में विश्वास रखते हैं तो वे आपको प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रकार कुछ भक्त ईश्वर के प्रेम के लिए सब कुछ त्याग देते हैं तथा अपने जीवन को एकमात्र उनकी खोज और सेवा में अर्पित कर देते हैं। यहाँ पश्चिम जगत के गुरु जीसस क्राइस्ट ऐसे ही त्याग के एक उदाहरण थे। उन्होंने कहा था, आकाश के पक्षियों के पास घोंसले हैं परंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने का कोई स्थान नहीं। उनके पास कोई अपना घर और स्थान नहीं था। उनके पास भोजन एवं वस्त्रों के लिए कोई धन नहीं था, तथापि उनका भरण पोषण ईश्वर द्वारा किया जाता था। वे एक अच्छे महात्मा थे। क्योंकि उन्होंने सब कुछ ईश्वर को दे दिया था, फिर भी उनके पास सब कुछ था। वे समृद्धि का ऐसा प्रदर्शन कर सकते थे जैसा किसी भी धनवान व्यक्ति ने कभी नहीं किया होगा, अर्थात कुछ रोटियों या 2 मछलियों से 5000 लोगों को भोजन कराना। उनके अनेक चमत्कार उनकी ईश्वर के साथ अंतर संपर्क और समस्त जीवन पर उनकी शक्ति को दर्शाते हैं। लोग संन्यास को वंचित हो जाना समझते हैं, परंतु सापेक्षतापूर्वक कहें तो यह ऐसा नहीं है। मैंने विश्व की महानतम निधि के लिए छोटी इच्छाओं का त्याग किया। संतवंत नरेंद्र दास भादुड़ी, जिन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए धन संपत्ति तथा सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था, उनके विद्यार्थियों में से एक उनकी ऐसा करने के लिए प्रशंसा कर रहा था। शिक्षक ने उत्तर दिया, संसार के संकीर्ण दृष्टि वाले लोग वास्तविक त्यागी हैं, मैं नहीं हूँ। मैं तो अनंत परमानंद के साम्राज्य तथा सबसे बड़े पुरस्कार ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल कुछ तुच्छ डॉलर अथवा अस्थायी सुखों को छोड़ देना चाहता हूँ। असली सन्यासी तो वे हैं जो ईश्वर के महान आनंद को दांव पर रखकर अपनी इंद्रियों के सुखों के लिए पूर्ण रूप से अपने मन को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में लगाए रखते हैं। वो असली सन्यासी हैं, मैं नहीं। यहाँ पर गुरुदेव परमहंस योगानंद जी ने बताया कि जब कोई किसी संत को सन्यासी कहता है तो वो संत ये उत्तर देते हैं कि मैं तो स्वार्थी हूँ, मैं उस सबसे उच्च इस सृष्टि के नियंता को, इस सृष्टि के समस्त प्रेम को और इस सृष्टि की समस्त शक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसको ईश्वर कहते हैं। जय गुरु जी।